Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting the session, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात करने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश की जो किताब है फ्लेमिंगो उसके पहले चैप्टर के बारे में। और पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। और द लास्ट लेसन को लिखने वाले हैं अल्फोंस ड्यूडेट। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है 2-3 सेशन में समाप्त होगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है और हम चैप्टर का जो पैराग्राफ जितने हैं सबको एक एक करके कवर करेंगे और उसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड हैं सबको जो है जानेंगे। तो लाइन बाय लाइन उसका अर्थ कहेंगे, उसका मीनिंग जानते हुए चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग है अबाउट द आथर। अबाउट द आथर मतलब लेखक के बारे में। लेखक कौन है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय है कि अल्फोंस ड्यूडेट 1840 to 1897 वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। यानी कि अल्फोंस ड्यूडेट एक जो है फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में नोवेल लिखा करते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और साथ साथ जो है शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वार। यानी कि जो लेसन की सेटिंग है वो फ्रेंको प्रूशियन वार पर बेस्ड है, जो कि 1870 से लेकर 1871 तक हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा चैप्टर जो है उसी वार पर बेस्ड है। फ्रेंको प्रूशियन वार का मतलब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको फ्रेंको प्रूशियन वार कहा जाता है। इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस को हरा दिया गया था, बाय प्रूशिया, प्रूशिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में जो है प्रूशिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया। यानी कि फ्रांस की इसमें हार हो गई थी। युद्ध हुआ तो कोई एक पक्ष ही जीतेगा, तो प्रूशिया जो है जीता और फ्रांस हार गया। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस। यानी कि उस समय प्रूशिया जो कंसिस्ट करता था, कंसिस्ट करना का मतलब होता है प्रूशिया के अंदर शामिल थे। क्या शामिल थे? आज के नेशन जैसे कि जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इस समय जो ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा है, पोलैंड है और जर्मनी है, ये सब जो है उस समय प्रूशिया के हिस्सा हुआ करते थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरिन, यानी कि एक फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें एक का नाम एल्सेस था, दूसरे का नाम लोरिन था, हैव पास्ड अवे इनटू प्रूशियन हैंड्स। यानी कि यह प्रूशिया के डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया। यानी कि फ्रांस के हारने की वजह से जो एल्सेस था और लोरिन था, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है मिल गए प्रूशिया के कंट्रोल में, प्रूशिया के कंट्रोल में चले गए। आगे कहता है कि रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट, पता लगाइए कि व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। यानी कि कहानी पढ़िए और पता लगाइए कि स्कूल का जो जीवन है उस जीवन पर इस वार का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये रहा अबाउट द ऑथर, और कहानी के बारे में भी एक ब्रीफ जो है समरी हमको मिल गई हल्की सी, कि यह जो है फ्रेंको प्रूशियन वार पर आधारित है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये कहानी जो है बेसिकली जो है अल्फोंस ड्यूडेट लिख रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंच की जुबानी लिख रहे हैं। एक लड़का है फ्रेंच, वो उसकी जुबानी ये कहानी लिखी गई है। यानी कि फ्रेंच कैसा कैसा फील करता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या उसको लगता है, उसके विचारों के माध्यम से इस कहानी को लिखा गया है। यानी कि जहाँ जहाँ आई शब्द आएगा हम ये समझ लेंगे कि वो फ्रेंच है, लेखक नहीं। तो देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। यानी कि मैं स्कूल गया बहुत लेट। स्कूल के लिए जब मैं निकला तो मैं ऑलरेडी जो है लेट हो चुका था, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। यानी कि ड्रेड माने फियर होता है, ठीक है, ड्रेड मतलब फियर, फियर। तो कहने का मतलब ये है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी कि मैं जब स्कूल
की यात्रा शुरू किया, मैंने स्कूल जाने लगा, तो उस समय ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी कि उस सुबह मैं जब स्कूल के लिए निकला तो मुझे देरी हो गई थी। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना। तो मुझे जो है बहुत बड़ा डर था। ग्रेट ड्रेड यानी कि बहुत बड़ा डर था, किस चीज का? डांटे जाने का। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हैमल जो है क्वेश्चन करने के लिए कहे थे पार्टिसिपल पर। एम हैमल एक करेक्टर है जो कि फ्रेंच, जो कि आई है, जो अपने आप को आई कह रहा है, इनके टीचर हैं जो एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। उन्होंने जो है पार्टिसिपल पर जो है क्वेश्चन करने के लिए कहा था, यानी कि उस दिन एम हैमल जो है पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करते। तो इसी वजह से जो है फ्रेंच जो है जाना नहीं चाहता था। ऑलरेडी जो है लेट भी हो चुका था उसका, उस समय सुबह में जब जा रहा था तो देरी कर चुका था। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे पता नहीं था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उसके बारे में मुझे एक एक पहला शब्द भी नहीं पता था। कहने मतलब कि एम हैमल पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले थे, लेकिन मुझे एक वर्ड, मुझे मैंने कौन, मुझे मैंने फ्रेंच, अभी नाम आएगा फ्रेंच का, अभी जिक्र तो नहीं हुआ है लेकिन आगे आएगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं जो है यहाँ से निकल जाता हूँ, भाग जाता हूँ घर से बाहर, और स्कूल भी नहीं जाता हूँ और अपना समय जो है बाहर ही बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, यानी कि दिन बहुत जो है गर्म था, यानी कि ठंडी का मौसम था, उसमें दिन थोड़ा सुहाना था। सो ब्राइट यानी कि बहुत चमकीला था, चमकीला तो मतलब सूर्योदय हुआ था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया जो है गा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगलों के किनारे, यानी कि जंगलों के किनारे चिड़िया जो है गीत गा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल मतलब लकड़ी का कारखाना, तो यानी कि एक खुला मैदान था लकड़ी के कारखाने के पीछे। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशियन सोल्जर थे वो मार्च कर रहे थे, यानी कि अपना परेड वगैरह कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज्यादा लुभावना था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी कि जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं उससे ज्यादा लुभावना लग रहा था। कहने का मतलब ये कि अगर इसको हम एक बार और देखें तो हम पाएंगे कि जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो जब घर से निकला है तो ऑलरेडी लेट हो चुका है अपने स्कूल के लिए, और स्कूल वो जाना भी नहीं चाहता है, चाहता है कि वो जो है स्कूल बंक कर दे। और चूंकि दिन सुहावना है, चिड़िया जो है जंगल के किनारे अपना गीत गा रही हैं, चहचहा रही हैं, और सोल्जर थे, जो एक लकड़ी का कारखाना था, लकड़ी की मिल थी, उसके पीछे एक खुला क्षेत्र था जिसमें प्रूशियन सोल्जर अपना ड्रिलिंग वगैरह कर रहे थे, अपना एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ये दृश्य जो है वो लड़का देखता है जो स्कूल के लिए निकलता है, जिसके बारे में कहानी चल रही है। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझे जो है रेसिस्ट करने की ताकत थी, यानी कि चीजों का विरोध करने की क्षमता थी, यानी कि उसके मन में ऐसा आ रहा है कि मैं भाग जाऊं, रेसिस्ट मतलब विरोध करना होता है। तो लेकिन चीजों को रेसिस्ट करने की उसके पास ताकत थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से स्कूल भागा। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर के गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो मैं पाया कि एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड मतलब एक सूचना का जो है साधन, संसाधन कह सकते हैं, जहाँ एक बोर्ड था जिस पर किसी भी प्रकार की सूचना आती थी तो उस पर लिख दिया जाता था, तो उसी बुलेटिन बोर्ड के बारे में बात हो रही है। तो कहा कि जब टाउन हॉल से होकर गुजरा, टाउन हॉल एक जगह का नाम है, उस टाउन हॉल से होकर गुजरा तो उसको एक भीड़ नजर आई जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है खड़ी थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, तो ये कह रहा है कि पिछले 2 सालों से जितनी हमारे लिए बैड न्यूज आई थी सब यहीं से आई थी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी न्यूज मिलती थी वो बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही मिलती थी, और वहां से एक भी खबर इन लोगों के लिए अच्छी नहीं आई थी, सारी खबरें बुरी ही आती थी। कैसी खबरें आती थी? तो द लोस्ट ऑफ बैटल,
युद्ध में हार जाने की खबर। द ड्राफ्ट, किसी प्रकार का ड्राफ्ट हो। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश हों, ये सब इसी माध्यम से आते थे। एंड आई थाट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने खुद, विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया कि लोग इतना खड़े हैं, अब क्या मामला हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़का जो है स्कूल के लिए निकला है, लेकिन सैनिकों का ट्रेनिंग और सैनिकों का ड्रिलिंग, चिड़ियों का चहचहाना, दिन का सुहानापन, सूरज का निकलना, ये सब देख करके बहुत प्रभावित होता है, चाहता है कि स्कूल ही ना जाए। लेकिन बाद में अपने आप को मनाता है और स्कूल की तरफ भागता है। रास्ते में उसको टाउन हॉल पड़ता है, और टाउन हॉल के सामने वो देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड जो पहले से है, उसके सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो पता है कि बुलेटिन बोर्ड पर जितनी तरह की सूचनाएं आती थी, वही एक माध्यम था सूचना प्राप्त करने का। तो फ्रेंच सोच रहा है, बिना रुके हुए भागता रहा है, और बिना रुके सोच रहा है कि अब तक तो युद्ध के हारने की खबर हो, चाहे कोई ड्राफ्ट हो, चाहे कमांडिंग ऑफिसर के आदेश हो, यही सब आया करते थे। अब क्या नया मामला हो गया कि लोग इतने सारे एकत्रित हुए हैं। लेकिन लड़का रुक नहीं रहा है, स्कूल की तरफ भागा जा रहा है। देन तब, एज आई हरिड बाई फास्ट, by as fast as I could go, the blacksmith who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob." यानी कि तब जो है मैं बहुत तेजी से भागा, जितना मैं भाग सकता था। उस समय जो एक ब्लैक स्मिथ थे जिनका नाम वाटर था, वो वहीं पर थे, और उनके साथ उनका अप्रेंटिस भी था। अप्रेंटिस का मतलब उनका सहायक भी उन्हीं के साथ था, उनका हेल्पर भी उन्हीं के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, और वहां पर बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा, जो बुलेटिन आई थी, उसको जो ये पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारे। डोंट गो सो फास्ट बब, यानी कि बब इतना तेजी से मत भागो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये टाउन हॉल से होकर गुजरा और बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, तो उसी में एक वाटर नाम के शख्स थे। उन्होंने जब भागते हुए देखा फ्रेंच को, जो कि इस कहानी को कह रहा है, तो बोले कि बॉब, तुम इतना तेज क्यों भाग रहे हो? डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत भागो। कह रहे हैं कि यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए भी पर्याप्त समय है, तुम्हें इतना जो भागने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो है वाटर समझा रहे हैं, ब्लैक स्मिथ है, लोहार हैं एक। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन, और भागते भागते मैं एम हैमल के छोटे से बागीचे में पहुंचा। एम हैमल आपको बताया जा चुका है। एम हैमल जो है लिटिल फ्रेंच, ये जो लड़का है जो भागता हुआ स्कूल जा रहा है, उसके टीचर है। जो यही एम हैमल जो इनसे पार्टिसिपल सब पर आज सवाल पूछने वाले थे। उनका एक छोटा सा गार्डन था, उस गार्डन में भागते हुए गए हैं। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, यानी कि फ्रेंच जो है हाँफते हुए, किसी तरह से भागते हुए। जवाब नहीं दिया है उनका, जो वाटर जो है, पूछे हैं कि तुम्हारे पास समय तो बहुत है, क्यों भाग रहे हो, आराम से जाओ, पहुंच जाओगे। तो इस बात का जवाब नहीं देता है और भागता हुआ पहुंचता है एम हैमल के गार्डन में। यहाँ पे यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बजल, बजल मतलब नॉइज होता है, यानी कि वास्तव में जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर सुनाई देता था। विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर रोड से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क का खोलना और बंद करना। रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड, और जो बच्चे जो सवाल को जो चैप्टर को एक स्वर में दोहराते थे, उनकी बात हो। यूनिशन में एक स्वर में, कहने का मतलब कि टीचर के द्वारा जो डेस्क को खोलना बंद करना, बच्चों का एक स्वर के साथ जो है चैप्टर को दोहराना, ये सारा शोर जो है स्ट्रीट में ही सुनाई दे देता था, दूर से ही सुनाई दे देता था जब स्कूल जो है शुरू होता था। ठीक है। क्लोजिंग डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उस शोर को जानना है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, तो आपको अपने
उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह समझने के लिए आपको अपने कानों के ऊपर अपने हाथ को रखना पड़ेगा। यानी कि जब अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रखेंगे तब उस शोर में क्या स्वर आ रहा है, क्या चीज बोला जा रहा है वो सुनाई देगा। एंड और द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का रूलर है यानी कि जो डंडा है उसको खटखटाने की आवाज, जो टेबल पर खटखटाते थे उसकी आवाज जो है स्पष्ट सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब शांत था। स्टिल मतलब होता है शांत, यानी कि लेकिन अब सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड, मैंने अनुमान लगाया था, ऑन द कमोशन यानी कि शोर का लाभ उठा करके, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि बिना देखे मैं अपने टेबल पर चला जाऊंगा। ये इस बात का मैंने जो है अंदाजा लगा लिया था। यानी कि फ्रेंच कह रहा है कि उस शोर का फायदा उठाकर मैं बिना चुपचाप, बिना दिखाई दिए अपने बेंच पे जाके बैठ जाऊंगा। ऐसा जो है वो प्रोग्राम और प्लान जो है पहले से तय किया था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की सुबह को होता है। यानी कि इतनी शांति थी, इतनी ज्यादा शांति थी जितने कि संडे की सुबह को होता है, उतनी ही शांति उस दिन भी थी। थ्रो द विंडो, और खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, और खिड़की से मैं अपने साथियों को देखा, क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो पहले ही अपनी जगह पे जाके बैठ चुके थे। एंड एम हैमल, और जो एम हैमल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो एम हैमल थे अपने खतरनाक, टेरिबल माने डरावने, आतंकित करने वाले, आयरन रूलर माने लोहे की छड़ी के साथ जो है इधर उधर वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे, अप एंड डाउन माने इधर उधर। अंडर हिज आर्म यानी कि अपनी बाह में लिए, यानी कि अपने हाथ में लिए वह जो है एम हैमल अपनी छड़ी लिए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और दरवाजा खोल के सबके सामने जाना पड़ा। क्योंकि ये जो हमारा लिटिल फ्रेंड है जो स्कूल के लिए निकला हुआ है, उसको लग रहा है कि शोर है, बहुत ज्यादा चहल पहल होगी तो उसमें लाभ उठा करके हम क्लास में एंट्री कर जाएंगे, चूंकि वो लेट हो चुका था, यह सोचता हुआ जा रहा है। लेकिन जब वहां गया है तो वह पाया है कि वहां इतनी शांति है कि उसको लग रहा है कि तो संडे मॉर्निंग की तरह शांति है, बड़ी सन्नाटा है, तो चीजें उसको बहुत ऑड लगती है। उसको जो है दरवाजा खोलना पड़ा और दरवाजा खोल करके सबके सामने जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ ब्लफ्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना डरा हुआ था और कितना जो है शर्मिंदित था। ब्लफ्ड मतलब होता है शर्मिंदित, और फ्राइटेंड माने डरा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मैं कितना डरा हुआ था और कितना शर्मिंदित था। यानी कि जब दरवाजा खोला, जब सब लड़के उसको देखे, तो एम हैमल के सामने जब ये लड़का जो पढ़ने जा रहा था, लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच, वो बहुत शर्मिंदित हुआ था और बहुत ज्यादा डर गया था। चीजें जो है उसके लिए नॉर्मल नहीं थी, हर रोज की तरह नहीं थी। बट एक सेकंड, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हैमल ने देखा, मी माने मुझे, एंड सेड, और बोले, एम हैमल ने मुझे देखा और बोले, वेरी काइंडली, बड़ी दयापूर्वक बोले, क्या बोले? गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपने जगह पे चले जाओ लिटिल फ्रेंच। देखिए यहाँ पर नाम आ गया लिटिल फ्रेंच का। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है जो पढ़ने जा रहा है और भागा जा रहा है, सैनिकों का ड्रिल देख रहा है, चिड़ियों का चहचहाना सुन रहा है, मौसम को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर जब एम हैमल कह रहे हैं, जो उसके टीचर हैं, कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपनी जगह पे जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी अपनी जगह पे जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। कहने का मतलब ये कि एम हैमल कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो तुम्हारे बिना ही क्लास जो है स्टार्ट होने वाली थी, तुम आज लेट हो। कहने का मतलब ये है। तो ऐसा एम हैमल कह रहे हैं, लेकिन एम हैमल ने कुछ और नहीं कहा इसके बारे में। I jumped over the bench and sat down at my desk.
यानी कि अपने बेंच के ऊपर से कूदता हुआ भागा और अपने डेस्क पर जा करके बैठ गया। यानी कि इसको मौका मिला जब एम हेमल ने कहा कि अपनी जगह पे जा करके बैठो, नहीं तो हम चैप्टर तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, तो कूद फाद के अपने डेस्क पर जा करके बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। तो कहने का मतलब ये है कि जब जाके कूद उद के अपने डेस्क पर बैठ गया तो अभी उसको बहुत देर नहीं हुई थी बैठे हुए, और जब अपने फ्राइट मैंने जो डर होता है, जब डर पे वो काबू पाया, तो डर पे काबू पाया तो देखता क्या है कि जो टीचर हैं वो जो है अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं। यानी कि जो टीचर हैं एक सुंदर सी जो है कोट पहने हुए हैं। तो कोट पहनने के पीछे क्या घटना है ये अगले स्लाइड में हमको पता चलेगा। अभी इस सेशन में इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक जो हमने स्टोरी कवर की है उसमें बस इतनी सी बात कवर की है कि एक लिटिल फ्रेंड नाम का लड़का है जो अपने स्कूल के लिए निकला है, और स्कूल के लिए निकला है तो उसको ऑलरेडी लेट हो चुका है, और वह उस दिन जो है पार्टिसिपल पर सवाल होने वाला था। तो जो लिटिल फ्रेंड जो लड़का स्कूल जा रहा है उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो सोचता है कि स्कूल को ही बंक मार देते हैं, नहीं जाते हैं स्कूल में। और इस तरह से जो है वो कुछ वर्णन आता है चहचहाती हुई चिड़ियों का जो जंगल के किनारे चहचहा रही हैं। उस सैनिकों का जो है कुछ वर्णन आता है जो एक लकड़ी का कारखाना था जिसके पीछे जो है वो अपना ड्रिल कर रहे थे। दिन का जो है थोड़ा वर्णन आता है कि दिन जो है सुहावना था, धूप निकली हुई थी और थोड़ा गर्मी थी दिन में। तो ये सारा दृश्य जो है इसको लुभावित कर रहा था, लुभा रहा था, और ये सोच रहा था कि स्कूल ना जाए, लेकिन अपने सारे विचारों को कंट्रोल करके वो जो है अपने सारे विचारों पर विजय प्राप्त कर करके भागता है स्कूल की तरफ। और भागते हुए उसे एक जगह से गुजरता है जिसका नाम जो टाउन हॉल है। और टाउन हॉल की खासियत ये है कि वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड है जहां पर हर प्रकार की सूचनाएं आती हैं, और वहां पर एक भीड़ को देखता है जब फ्रेंच, तो सोचता है कि अब क्या मामला हो गया, यहाँ पर इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। और फ्रेंच ही बताता है कि यहाँ से जो है हमें कोई भी गुड न्यूज नहीं मिली है, हमेशा बैड न्यूज ही मिली है। जैसे कि युद्ध का हार जाना, किसी ड्राफ्ट का आना, किसी जो है कमांडिंग ऑफिसर का जो है ऑर्डर आना, इस तरह की सारी सूचनाएं, मैंने जितनी बुरी सूचनाएं हैं वही सूचना बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से मिलती थी। उस दिन लोगों को देख करके लिटिल फ्रेंच सोच रहा है कि अब क्या मामला हो गया कि लोग जो है इतना एकत्रित हुए हैं। तो उसके बारे में वो पता नहीं लगाता है, थोड़ा आश्चर्य होता है कि इतना लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, लेकिन वो भागा भागा स्कूल की तरफ निकल रहा था। उसी भीड़ में एक ब्लैक स्मिथ हैं जिनका नाम वाटर है और उनका एक सहायक है, दोनों साथ ही में हैं। और जब फ्रेंच को भागते हुए देखते हैं वाटर, तो बोलते हैं कि इतना तेज क्यों भाग रहे हो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम आराम से पहुंच सकते हो, तुमको इतना भागने की जरूरत नहीं है। तो लिटिल फ्रेंड जो है उसको लगता है कि जो ये हमारे वाटर जी हैं ये मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जवाब नहीं देता है फ्रेंच, भागता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। और जब स्कूल के नजदीक जाता है तो पाता है कि वहाँ बेहद शांति है, इतनी शांति है जितना कि संडे मॉर्निंग की शांति होती थी। हालांकि रेगुलर स्कूल की बात किया जाए तो स्कूल से आने वाला शोर उसको सड़क से ही सुनाई देने लगता है। और इस समय ये जो है भागते भागते एम हैमल जो टीचर हैं उसके, उनके छोटे से गार्डन में पहुंचा है जो स्कूल के नजदीक है। वहां तक इसको कोई जो है शोर नहीं सुनाई दे रहा है, जबकि सड़क पर ही सारे शोर सुनाई देने लगते थे। जैसे कि बच्चे जो है चैप्टर को दोहराते हैं वो वाला शोर, टीचर जो है डेस्क को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं वो वाला शोर, चाहे रूलर लेकर के डेस्क पर जो है थपथपा रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, उस तरह का शोर जो है रोड से ही सुनाई देने लगता था। लेकिन इस समय जो है कोई शोर नहीं है, एकदम सन्नाटा है, और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है। और खिड़की के माध्यम से वो देखता है कि उसके सारे दोस्त जो है, क्लासमेट जो है, अपनी अपनी सीट पर ऑलरेडी जो है बैठ चुके थे। अब ये किसी तरह से जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलता है तो सामने जो है एम हैमल होते हैं, जो एक जो है रूलर लेकर के हाथ में इधर उधर टहल रहे थे। और जब ये दरवाजा खोला स्कूल क्लासरूम का, तो एम हैमल ने कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर तुम ना आए होते तो हम ये क्लास जो है तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर देते, ऐसा जो कहते हैं। और जो फ्रेंड है वो कूद करके अपनी डेस्क से जाता है और अपने टेबल पर जाकर आराम से बैठ जाता है। और टेबल पर जब बैठता है थोड़ी देर बीतती है तो वो जो है आश्चर्यचकित हो जाता है एम हैमल को देख करके, क्योंकि एम हैमल उस दिन अपना जो है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए थे,
जो उनका फेवरेट कोट हुआ करता था। तो ये सोच रहे हैं कि ये सोच रहा है फ्रेंच कि आज क्या बात है कि ये जो है इस तरह का कोट जो है पहन के आए हैं। तो सारे रास्ते में जो है फ्रेंच को नए नए अनुभव हो रहे हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक इतना रहने देते हैं। आप अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जब वीडियो अपलोड हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।